नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य अक्षय शर्मा और आज मैं बात करने जा रहा हूँ विष दोष के बारे में। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके मोळ मुक्ता फळाची जय देव तो कुंडली में एक ऐसा दोष जो शनि और चंद्रमा की वजह से बनता है, जिसे विष दोष कहा जाता है। विष दोष का विशेष प्रभाव जिन व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है, अधिक भावुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और कई बार अधिकतर फैसले भावनाओं के दम पर ही वह लेते हैं। बुद्धि का प्रयोग कम और मन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जिनके ऊपर विष दोष होता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका फ़ायदा उठाना बहुत आसान है, जिनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। इनको इमोशनल करके यदि आप इनकी जान भी मांग लो तो वह भी देने को तैयार हो जाते हैं। विष दोष विशेष रूप से चंद्र और शनि, क्योंकि चंद्र और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो मन को लेकर जिनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा डाउन रहता है, मन की गतिविधियां हमेशा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जगह पे, जैसे कि हमेशा द्विविधा में जो लोग फंसे रहते हैं, उनका विशेष रूप से कुंडली में विष दोष होता है। विष दोष वालों की बात करें तो अत्यंत नरम दिल और ईमानदार प्रवृत्ति के ये होते हैं। इनके साथ विश्वासघात किया जाता है। विश्वासघात करके अधिकतर विष दोष वाले चले जाते हैं। अधिकतर विष दोष वाले प्रेम में धोखा खाते हैं। अधिकतर विष दोष वाले अपने साथी के दबाव के कारण आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विष दोष वाले ज़्यादा मेंटली प्रेशर झेल नहीं सकते हैं। इनको जैसे ही इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, खासतौर पे इमोशनल दबाव, इमोशनल ब्लैकमेल जब इनको किया जाता है तो ये टूट जाते हैं। इनके साथ जब धोखा होता है तो जैसे कुएं की गहराई होती है, उतनी गहराई तक ये चले जाते हैं सिर्फ विचारों के अंदर। धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं विष दोष वाले, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। अब ये तो हुई इनकी कमजोरी। अब बात करते हैं इनकी ताकत की। विष दोष वाले अधिकतर 16 वर्ष से 32 वर्ष की उम्र में विशेष रूप से प्रभावी रहते हैं। विशेष रूप से इनके ऊपर विष दोष का प्रभाव रहता है। इन 16 वर्ष से 32 वर्ष की उम्र में यह जिस परिस्थिति का सामना करते हैं, उसका सामना करने के पश्चात 32 वर्ष की, 30 वर्ष की जब इनकी उम्र संपन्न हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब इनके अंदर अत्यंत आत्मविश्वास जाग जाता है। आपने सुना तो होगा ही कि बादाम खा के उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखे खा के अकल आ जाती है। तो ये विष दोष वाले हैं, इनके ऊपर जितना ज़्यादा मेंटली प्रेशर होता है, जब इनकी आयु 30-32 वर्ष के ऊपर चली जाती है तो ये उतना ही आत्मघाती बन सकते हैं, ये खूंखार बन सकते हैं। जितना दबाव, जैसे कि कहा भी जाता है कि जो लोग अधिकतर आतंकवादी बनते हैं, उनके बचपन में उनके ऊपर बहुत दबाव, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, उनको बहुत ज़्यादा मानसिक उनको असंतुलित कर दिया गया और आगे जाके वह एक खूंखार आतंकवादी बन गए। तो जिनकी कुंडली में विष दोष होता है, ये एक हद तक ही ये दबाव झेल सकते हैं, उसमें डूब सकते हैं, परंतु जब वो हद पार हो जाती है तो ये बहुत खूंखार बन जाते हैं। इसका विशेष प्रभाव इसलिए भी है क्योंकि विष दोष शनि और चंद्रमा से बनता है। तो जब तक चंद्रमा पे दबाव रहता है, तब तक चंद्रमा मन, हमारा मन इस चीज़ के प्रेशर को झेलता है। जब इसकी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, जब इसकी उम्र खत्म हो जाती है 16 से 32 वर्ष के बीच की, तो फिर शनि का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। जैसे कि
किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो ये इमोशनल हो गए। लेकिन जब इनकी 30-32 वर्ष की उम्र पार हो जाती है, यदि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। तो यदि विष दोष आपकी कुंडली में है तो आप कैसे जानेंगे, और जिन व्यक्तियों की कुंडली में विष दोष है उसको कैसे पता लगाएंगे? तो एक बात विशेष बता देते हैं, क्योंकि शनि और चंद्रमा का विशेष मिलन माना गया है विष दोष में। चंद्रमा शनि को देख रहे हो, शनि चंद्रमा को देख रहे हो तो विष दोष बन जाए। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इन तीनों ही दृष्टि के अंतर्गत यदि चंद्रमा आ गए तो विष दोष बन जाता है। एक सूत्र और है, यदि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में आ जाए। एक सूत्र और है, यदि चंद्रमा शनि की राशि में आ जाए तो उस व्यक्ति की कुंडली में विष दोष विराजमान हो जाता है। अब इस विष दोष को कैसे मिटाया जा सकता है, कैसे रिमूव किया जा सकता है? हर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अलग अलग स्थान के स्वामी होते हैं। यदि शुभ स्थान के स्वामी हैं तो चंद्रमा का रत्न धारण करना चाहिए। पूरे तरीके से मंत्रोच्चारण सिद्धिकरण करवा के चंद्रमा का रत्न धारण करें। यदि ये अशुभ स्थान के स्वामी हैं तो सिर्फ चंद्रमा के दान करें, उपाय करें। चंद्रमा का कोई भी रत्न, कोई भी डायरेक्ट एनर्जी धारण ना करें। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।